मैं अंशुल मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विपक्ष को एक बार और बड़ा झटका लगा है। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को एक और एक्सटेंशन मिल चुका है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज इस एक्सटेंशन के मुद्दे को लेकर सुनवाई होनी थी, जो कि हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 15 सितंबर तक उन्हें पद पर रहने की अनुमति दे दी है। 15 अक्टूबर तक की मांग की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, और अब 15 सितंबर तक के लिए वो पद पर जो है बने रह सकते हैं। ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक के लिए एक्सटेंशन दे दिया है। कोर्ट ने यह फैसला व्यापक जनहित में लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इसी अर्जी पर सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और यह सवाल भी उठाया कि क्या विभाग अक्षम अधिकारियों से भरा हुआ है। सरकार ने 15 अक्टूबर तक एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे आगे अब कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। बता दें कि 11 जुलाई को दिए अपने अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने में केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने फैसले में संजय मिश्रा को सिर्फ 31 जुलाई तक ही ईडी निदेशक के पद पर रहने की इजाजत दी थी। इस तरह मिश्रा का कार्यकाल कोर्ट ने 110 दिन घटा दिया था। केंद्र सरकार उनको 18 नवंबर तक जो है पद पर बनाए रखना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने 15 अक्टूबर तक का विकल्प रखा, जिसके बाद अब सितंबर तक के लिए उन्हें अपने पद पर रहने की अनुमति मिली है। इसके बाद सरकार ने तकनीकी और प्रक्रियागत पेचीदगियों को लगने में वाले समय में मद्देनजर कार्यकाल अगले कुछ समय तक बढ़ाने की गुहार लगाई थी, ताकि एड हॉक या तय प्रक्रिया के मुताबिक स्थायी नियुक्ति की जा सके। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को 3 जजों की पीठ में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई की। जस्टिस BR गवई ने पूछा कि क्या इतने बड़े संस्थान में एक यही अधिकारी है जो इतने बड़े मुद्दे को संभाल सकते हैं। अदालत ने पूछा कि क्या सरकार ये मानती है कि बाकी अधिकारी योग्य ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक के बाद एक चीफ जस्टिस आते हैं। SG तुषार मेहता ने कहा कि आपका प्रश्न सही है, लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है। FAFT यानी फाइनेंशियल एक्सटेंशन टास्क फोर्स से जुड़े मुद्दे पर संजय मिश्रा की विशेषज्ञता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रयासों को धक्का लगेगा। वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुधार की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हमारे देश की छवि पर बट्टा लग सकता है। ग्रे सूची में पहले से ही हमारे कई पड़ोसी भी है। सरकार सिर्फ 15 अक्टूबर तक उनके सेवा विस्तार को मंजूरी देने का आग्रह करती है। जस्टिस गवई ने इसके बाद कहा कि लगता है कि आपका डिपार्टमेंट ईडी जो है अयोग्य लोगों से भरा हुआ है। क्या कोई भी योग्य अधिकारी नहीं है? एक अधिकारी के जाने से इतना फर्क पड़ जाएगा? जस्टिस गवई ने कहा कि कल मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं आऊंगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा? सूचियों में भारत की स्थिति क्या है? SG ने कहा कि हमारा देश FATF की सिफारिशों पर अमल करने के बजाय देशों में है। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार ने सब कुछ एक ही अधिकारी के कंधे पर डाल दिया है, जबकि सभी संस्थानों में सक्षम अधिकारियों की कमी नहीं है। ईडी प्रमुख के मतहत भी है। मंत्रालयों को जानकारी रहती है, लेकिन यहाँ तो FATF के नाम पर मनमानी हो रही है। FATF की टीम आने वाली है, जिसकी वजह से बहुत ही असाधारण परिस्थिति है। इसके अंतर्राष्ट्रीय ऋण प्राप्त करने के देश की प्रतुता तय होगी। इससे नाकाम रहने से पाकिस्तान जैसे ऐसे देश ग्रे लिस्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र के हित में हमने पिछली बार भी आपके आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रभावित नहीं किया था। सरकार ने कहा कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्सटेंशन टास्क फोर्स प्रशांत भूषण ने दलील दी कि अगर संजय मिश्रा सरकार के लिए इतना ही जरूरी है तो सरकार उनको एडवाइजर के रूप में नियुक्त कर सकती है। उनको सेवा विस्तार देने की जरूरत क्या है? इसके बावजूद सरकार के द्वारा जो इतनी भी टिप्पणी की गई, और अगर आपको बता दें कि जो अपोजिट में थे उनके द्वारा जितनी भी टिप्पणी गई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्सटेंशन देते हुए उनका कार्यकाल सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि कल ही जो है केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उन्होंने ईडी के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की थी। तो केंद्र सरकार जो है बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर वर्तमान ईडी के जो निदेशक थे संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की उन्होंने मांग की थी। इसके बाद अदालत ने हालिया फैसले के अनुसार उनका कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होने वाला था। न्यायमूर्ति BR गवई की जो अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का भी उल्लेख जो है
किया था। इसके बाद आपको बता दें कि अदालत जो है गुरुवार यानी आज केंद्र के आवेदन पर सुनवाई के लिए सहमत हुई। तुषार मेहता ने अदालत से शुक्रवार से पहले केंद्र के विविध आवेदन पर सुनवाई करने का अनुरोध भी किया। पीठ ने मामले की सुनवाई गुरुवार अपराह्न 3:30 बजे के बाद कही थी, जो आज की गई। कोर्ट ने 11 जुलाई को दिए एक फैसले में 2021 में शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन करने के लिए ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के विस्तार को अवैध करार दिया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति जो है दे दी थी। अब ऐसे में यह अनुमति दी गई थी और अदालत ने माना था कि मिश्रा को दिया गया विस्तार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा 2021 के पहले दिए गए फैसले के विपरीत था। मिश्रा को पहली बार नवंबर 2018 में 2 साल के कार्यकाल के लिए ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल जो है नवंबर 2020 में समाप्त हो गया था। मई 2020 में वह 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गए थे। हालांकि 13 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने कार्यकाल आदेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति ने जो है 2018 के आदेश को इस आशय से संशोधित किया था कि 2 साल की अवधि को 3 साल की अवधि में बदल दिया गया था। इसे एनजीओ कॉमन कॉज के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 के फैसले में संशोधन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन मिश्रा को और विस्तार देने के खिलाफ फैसला सुना। वर्ष 2021 में अदालत के फैसले के बाद केंद्र सरकार केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC अधिनियम में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश लेकर आए, जिसे उसे ईडी निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति मिल गई। इस संबंध में संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया, जिसमें ईडी निदेशक के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाने की अनुमति दी गई, जो अधिकतम 5 साल तक हो सकता है। कोर्ट ने 11 जुलाई को आदेश दिया। CVC अधिनियम और दिल्ली विशेषज्ञ पुलिस स्थापना अधिनियम को चुनौती इस हद तक खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय कुमार मिश्रा को दिया गया विस्तार अवैध था। हालांकि उन्हें 31 जुलाई 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति थी और इसके बाद अब जो है उन्हें एक्सटेंशन मिल चुका है और इस एक्सटेंशन के तहत अगर आप देखेंगे तो उनका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है। बढ़ाकर उनका कार्यकाल 15 अक्टूबर तक एक्सटेंशन की मांग की गई थी, लेकिन उसे 15 सितंबर तक कर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके बाद जो है उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार ने जो है एक्सटेंशन लंबे टाइम के लिए मांगा था और इसके पीछे का कारण बहुत सारी चीजें थी। विपक्ष से लेकर काफी हमलावर थे। उनका कहना था कि संजय मिश्रा को लेकर वह जो है सरकार बायस्ड है, उन्हें ज्यादा तवज्जो दे रही है। और जहां तक रहा संजय मिश्रा की बात, तो संजय मिश्रा विपक्ष के कई सारे घोटाले हाल फिलहाल में कहेंगे DK शिव कुमार से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले, कई और कांग्रेस के कई सारे बड़े नेताओं से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी जांच इनके अध्यक्षता में ही हो रही थी। तो ऐसे में इनका होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और यही कारण था कि विपक्ष को इस बात से बेहद ज्यादा तकलीफ थी और इसे लेकर वो सरकार पर निशाना भी साध रहे थे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों सिर्फ संजय मिश्रा को जो है एक्सटेंशन दिया जा रहा है और सारी बातें कही जा रही थी। उसके पीछे उनके बौखलाहट के पीछे का कारण था कि वो अपना काम सही तरीके से कर रहे थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्यों विपक्ष के अंदर इतनी ज्यादा बौखलाहट थी और क्यों विपक्ष इस तरीके से चाहती थी कि उन्हें एक्सटेंशन ना मिले। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 15 सितंबर तक के लिए उन्हें एक्सटेंशन दे दिया है और 15 सितंबर तक अब वो ईडी में जो है निदेशक के पद पर विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।